हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस O2 डिसोसिएशन कर्व। लेट्स स्टार्ट। O2 डिसोसिएशन कर्व पढ़ने से पहले हमें Hb परसेंटेज सेचुरेशन आना चाहिए। तो 2 पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग O2 डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो O2 से भी एसोसिएट हो सकता है, CO2 से भी एसोसिएट हो सकता है। हीमोग्लोबिन का वह परसेंटेज जो O2 से एसोसिएट होता है उसे कहते हैं Hb परसेंटेज सेचुरेशन विद O2। Hb परसेंटेज सेचुरेशन विद O2 डायरेक्टली डिपेंड ओवर किस पर? आंसर देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड। जैसे यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा तो Hb परसेंटेज सेचुरेशन भी ज्यादा होगा, और यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा तो Hb परसेंटेज सेचुरेशन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो सेचुरेशन या जो बाइंडिंग है वो पार्शियल प्रेशर पर ऑफ O2 पर डिपेंड करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ Hb विद O2 आल्सो अफेक्टेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस कंसंट्रेशन, pH ऑफ ब्लड या टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इन सब बातों पर भी डिपेंड करता है। जब कभी हम Hb परसेंटेज सेचुरेशन का ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। इसी सिग्मॉइड कर्व को O2 डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जिसमें दो बातें हमें दिख रही हैं। लंग्स के सरफेस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड 95 mmHg होता है, तब Hb परसेंटेज सेचुरेशन ऑलमोस्ट 97% होता है। लेकिन टिश्यू की सरफेस पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mmHg होता है तो Hb परसेंटेज सेचुरेशन ऑलमोस्ट 75% होता है। यदि ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता तो 40 mmHg पर 40% सेचुरेशन होता और 95 mmHg पर 95% सेचुरेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि O2 डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है। इसी नाते 40 mmHg पार्शियल प्रेशर पर 75% सेचुरेशन और 95 mmHg पर 97% सेचुरेशन। जितना हमें Hb परसेंटेज सेचुरेशन डिपेंड ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन परसेंटेज सेचुरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस, pH और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हेल्पफुल होता है हमें ये बताने के लिए कि CO2 का इफेक्ट Hb परसेंटेज सेचुरेशन पर क्या पड़ता है। जैसे जैसे हम CO2 का लेवल चेंज करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट कर जाता है, या तो राइट साइड की तरफ या तो लेफ्ट साइड की तरफ। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अकॉर्डिंग टू द CO2 लेवल इज कॉल्ड द बोहर इफेक्ट। दूसरी भाषा में कहते हैं बोहर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। Oxygen dissociation curve is helpful to determine the effect of CO2 on transport of O2। CO2 चेंज होगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट जरूर हो जाएगा, या तो राइट शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट। कैसे शिफ्ट होता है उसको अच्छे से समझ लेंगे। शिफ्टिंग समझ में तभी आएगी जब हम लोगों को P50 वैल्यू समझ में आ जाएगी। एक लाइन का कॉन्सेप्ट P50 वैल्यू को ध्यान से देखते हैं। वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ध्यान से सुनेंगे, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जिस पर Hb परसेंटेज सेचुरेशन 50% हो, जिस पर सेचुरेशन 50% हो, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 25 mmHg होता है। Partial pressure of O2 at which hemoglobin 50% saturated with oxygen is called as P50 value। दो बातें रटी होनी चाहिए। यदि PCO2 हाई होगा तो P50 वैल्यू भी हाई होगी, और अगर PCO2 लो होगा
तो P50 वैल्यू भी लो होगी। ये हमें याद होना चाहिए। क्या? PCO2 हाई, P50 वैल्यू हाई, PCO2 कम, P50 वैल्यू कम। अब हम लोग शिफ्टिंग समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि टिश्यू सरफेस पे है, तो टिश्यू सरफेस पे होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। तो जैसे CO2 ज्यादा होगा, अंडरस्टूड है कि H प्लस कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। टिश्यू की सरफेस पर O2 कम होता है तो CO2 ज्यादा होता है, तो H प्लस अपने आप ज्यादा होता है। CO2 ज्यादा है तो P50 वैल्यू भी ज्यादा है, और P50 वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है 50% सेचुरेशन अब 25 mmHg पर ना होकर के ज्यादा पर होगा। P50 वैल्यू ज्यादा का यही मतलब है। मान लेते हैं अब 30 mmHg पर होगा, तो 30 mmHg वाली लाइन को 50% सेचुरेशन से मिलाएंगे तो हम नया कर्व बनाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, जब टिश्यू की सरफेस पर CO2 ज्यादा होता है तो P50 वैल्यू ज्यादा होती है, तो कर्व किधर शिफ्ट कर गया है? आंसर देंगे राइट शिफ्टिंग। इसी तरीके से लंग्स पर देख लेते हैं। लंग्स पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा, तो H प्लस कंसेंट्रेशन भी लो होगी। CO2 हाई है, CO2 कम है, CO2 कम होता है तो P50 वैल्यू भी कम होती है। P50 वैल्यू कम होने का मतलब है 50% सेचुरेशन अब 25 से भी कम पे हो जाएगा, तो मान लेते हैं वो 20 पर हो जाएगा। तो 20 mmHg वाली लाइन को 50 से मिलाएंगे और अब हम नया कर्व बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो लंग्स की सरफेस पर किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो आंसर देंगे लेफ्ट शिफ्ट। दो बातें हमें याद रखनी है। क्या? टिश्यू की सरफेस पर O2 कम, CO2 ज्यादा होगा तो H भी ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा होगा तो P50 वैल्यू ज्यादा होगी और शिफ्टिंग राइट होगी। और लंग्स की सरफेस पर O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, CO2 कम तो P50 वैल्यू कम, तो शिफ्टिंग किधर होती है? लेफ्ट पर। टिश्यू की सरफेस पर राइट शिफ्टिंग और लंग्स की सरफेस पर लेफ्ट शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग ही बोहर इफेक्ट है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो ट्यूटोरियल से काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।